पीरियड है कोविड का, हर एक परेशान है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमें हर एक तरफ से पूरा हेल्पिंग हो रहा है कि आप यहाँ पे खुश है, आप अच्छे से रह सकते हैं यहाँ पे। तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि इन्हीं दो शब्दों के लिए आज हर कोई तरस रहा है कि हेल्थ और वेल्थ कहाँ पे मिले। और इसी दौरान सबको भी एक परेशानी रहती है कि हमारे हाथ में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम सुरक्षित हो कि अच्छी तरह से इनकम भी आ सके। और हमको बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जो आज इस कोविड के पीरियड में भी हम बहुत सिक्योर है कि आप सभी तरफ से सेफ है। तो ये जो हमको डीएक्सएन से मदद मिली है करियर के लिए, वो कैसे किया, क्या किया, आगे सर आपको बताएंगे। सो ओवर टू देवकर सर, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं पहले धन्यवाद करना चाहूंगा डीएक्सएन डीएमआई मैनेजमेंट, मेरी अपलाइन डॉक्टर प्रकाश प्रभु, उनकी इमीडिएट अपलाइन वेणु जी, मिलिंद खेड़ेकर, और इमीडिएट आते हैं हमारे प्रोफेसर वसपाल सर। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि प्रोफेसर सर के मैं पहले 5 जनरेशन के अंदर में आता हूं। दुनिया में जितने भी क्राउन एम्बेसडर है उनमें सबसे क्लोजेस्ट इन जनरेशन में आता है हमारा टीम, यानी पूना टीम। ओके, सो मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना क्राइसिस तेजी से चल रहा है लेकिन डीएक्सएन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आज के लॉकडाउन में 2-3 महीने के अंदर हमने क्या देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही है, लोगों के बिजनेस दुकानें बंद है। इसके बाद जो लोगों को पहले महीने में पूरी सैलरी मिली, उसके बाद कंपनी आधी सैलरी दे रही है, लेकिन डीएक्सएन के लोगों का बोनस उतना के उतना आ रहा है, नहीं तो बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे आज करियर के लिए। मुझे लगता है कि करियर एक शब्द जब इसे हम जन्म लेते हैं, हर एक बच्चा जब स्कूल जाता है या अपनी पढ़ाई पूरी करता है, हर एक तरसता है कि मेरा अच्छे से अच्छा करियर बने, मैं पूरी लाइफ में सेट हो जाऊं। लेकिन अगर आपको करियर करना है तो करियर करते करते जब आप पढ़ाई करते पहले होना चाहिए आपका माइंडसेट। पहले आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं कि अगर आपको करियर अच्छा बनाना है, आपको दुनिया में सक्सेसफुल बनना है, तो पहली बात ये ध्यान से सुनो, आपकी जितने भी आपके आसपास जहां से आप सुन सकते हो, तो सक्सेसफुल लोगों की बातें आपको सुनना चाहिए। ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? अभी तो अपना डेली हर रोज रात को शाम को 7 बजे आरबीसी चैनल पे बड़े बड़े मीटिंग आ रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, मिलियनियर्स आ रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर्स आ रहे हैं, और ये सभी को हमको सुनना है। कंपनी पूरे दिन भर में मीटिंग अरेंज करवा रही है, कंपनी मैनेजमेंट कर रही है और ट्रेनिंग ले रही है, उनका भी हमको सुनना है। क्योंकि हर एक स्पीकर उन्होंने जो भी अपने लाइफ में 10 साल 12 साल 13 साल डीएक्सएन में क्या किया, उनका तजुर्बा वो 1 घंटे में बताते। तो नोटबुक पेन लेके बैठिए, आज आपका करियर पूरी तरह से सेट होने वाला है। तो पहली बात, सक्सेस ल्यूज क्लूज, मतलब हमको किसी ना किसी से अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी। दूसरा, अगर आपको तरक्की पाना है, जिंदगी में आगे जाना है, तो आपको क्या करना है? फॉलो सक्सेसफुल पीपल, जो आपके मेंटर्स है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रही है, टीएसआईपी क्वालिफाई हो रही है, उनको आपको फॉलो आप करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से आप भी उनके पीछे पीछे आगे आ सकते हो। तीसरी बात, मुझे लगता है कि हर एक को अपना करियर बनाना है, और करियर बनाने के टाइम पे पीपल आर नॉट लेजी बट दे हैव इंपॉर्टेंट गोल्स। मतलब क्या है कि लोग थोड़े आलसी है, अपने आप को एक गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर वो अपना गोल डिसाइड करेंगे, तो गोल के हिसाब से चलेंगे, तो हर एक का करियर अपने आप बनेगा। और लोग उलझ जाते हैं, कहाँ उलझ जाते हैं कि गोल तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, और जो काम नहीं करना चाहिए वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो मतलब मेजर इन माइनर एंड माइनर इन मेजर, वो कभी नहीं करना चाहिए। आपका फोकस सही तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात, सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से दिन में क्या बातें करते हो, आपकी सेल्फ इमेज आपकी नजर में क्या है, आपकी सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आओ आज हम करियर के ऊपर बात करेंगे। तो करियर क्या होता है कि करियर एक हमारे लाइफ की पायदान है, एक सीढ़ी है। मतलब
हम जब से छोटे होते हैं, बाद में स्कूल चले जाते हैं कि हमको डिसाइड होता है कि मुझे इंजीनियर करना है, मुझे डॉक्टर करना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो सीढ़ियां बहुत सारी होती है, लेकिन अपने आप को आपका करियर सेट करना पड़ेगा। लेकिन आगे अगर हम करियर की डिफिनेशन देखना चाहते हैं, तो वहां क्या होता है कि एक कोई भी व्यवसाय, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, उसके लिए आप अभी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी करना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो कंप्यूटर का बनना है तो कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल की आपको बुक्स पढ़नी होगी। मतलब आपका एक करियर के लिए आपको एक कोर्स चुनना पड़ेगा, और उसी कोर्स के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई पूरी करना होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी होगी। उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग होने के बाद आप सक्सेसफुल इंजीनियर बने, उसके लिए आपका बायोडाटा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर आपने डॉक्टरी पढ़ी है तो आपको अच्छी तरह से पेशेंट, आपका हॉस्पिटल खड़ा करना पड़ेगा, आपको सही तरह से पेशेंट को रिकवरी देना पड़ेगा। मतलब जो आपने पढ़ाई की थी उसको प्रूव करने के लिए आपको आपका स्किल देना पड़ेगा, आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत लगानी होगी, तभी जाके करियर आपका बनेगा। अभी होता क्या है कि करियर इंजीनियर का भी होता है, एक टीचर का होता है, एक फोटोग्राफी का होता है, एक मेडिकल का, केमिस्ट का होता है, डॉक्टर का होता है, फिल्म स्टार का होता है, बैंकर का होता है। अभी यहाँ तो वर्ड कितने सिंपल लग रहे हैं अपनों, इंजीनियर। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए वो 10वीं तक पढ़ेगा, 12वीं में आएगा, अच्छी मार्क्स लाएगा, उसके बाद में 4 साल डिग्री करेगा, और डिग्री करने के लिए स्कूल का, कॉलेज का फी देगा। मतलब वो कम से कम 2 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 30-40 लाख देने के बाद उसको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिसेशन कितना था, वैकेंसी थी कि नहीं थी, वो कुछ भी पता नहीं है। और अभी इंडियन गवर्नमेंट अपना ये बोल रहा है कि हर साल कम से कम 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी शाखा से हो, कॉमर्स के क्यों हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर से पढ़ते हो। 80 लाख अगर लोग बाहर निकलते हैं, उनके लिए जॉब कहाँ पे है? अगर डॉक्टरी करेंगे तो वो भी डॉक्टर वो स्किलफुल होना चाहिए, उसका अस्पताल चलना चाहिए। वो फोटोग्राफी की दुकान डाल रहा है, लेकिन वो चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं है। मतलब हम करियर तो करने जा रहे हैं, फिल्म स्टार तो सालों साल लगे हुए, लेकिन कभी उनको पिक्चर मिलेगा, कभी हिट होगा, कुछ भी पता नहीं है। मतलब अपनी पूरी जिंदगी हम करियर बनाने के लिए दाव पे लगा रहे हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी मतलब सक्सेस रेशो कितना है? सक्सेस रेशो भी इतना नहीं आ रहा है, आता है 10%, 15%। मतलब बाकी सब जो पढ़े थे, जो पढ़ाई की थी, उतना सब उनका मेहनत गया, उतना टाइम गया, इसका हिसाब किया है। जो उनकी लाइफस्टाइल बनना चाहिए वो बनेगी नहीं। तो करियर अपने पास बहुत सारे हैं, लेकिन करियर बिल्ड करने के लिए, करियर स्टार्टिंग करने के लिए पहले आपको क्या देना पड़ेगा? आपका टाइम लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। घर वाले मतलब पैसे भरेंगे। अगर हमने अभी देखा तो बहुत सारे लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि घर वालों के पास पैसा नहीं था, घर की परिस्थिति खराब थी, कमजोर थी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। ओके, सब कुछ करने के बाद में अगर उसने करियर मतलब उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वापिस उसको 8-10 घंटा कंपनी में जाना पड़ेगा, मेहनत देना पड़ेगा, उसके लिए उसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी स्ट्रेस है। तो सर्वाइवल के लिए 1-2 साल लगेंगे। मतलब वो जाके एक शहर में जाके सेट हो जाए, सेट होने के बाद कंपनी में सेट हो जाए, उसके बाद वो परमानेंट होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी। और प्रॉस्पेरिटी आने के लिए मतलब पूरी पढ़ाई होने के बाद अगर उसको जॉब लगता है तो ही वो 5 या 10 साल के बाद सेट होता है। तो मुझे बोलो, पहले तो जॉब कितनों को लगती है? मतलब वो बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है मार्केट में। जॉब तो नहीं है, सेट होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। रियलिस्टिक आउटपुट क्या है? सब, अगर वो डॉक्टर बनता है, अगर वो वकील बनता है, अगर वो केमिस्ट है, अगर वो पिक्चर में जाता है, अगर वो हर एक का मकसद क्या है कि मुझे इनकम चाहिए, मुझे कैश चाहिए, मुझे मनी चाहिए। अगर मेरे पास पैसा एक जरिया है, मतलब मेरा फैमिली जो मुझे गुजारा करना है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो पैसा पाने के लिए ये सारे करियर के ऑप्शन हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये सब होने के बावजूद भी करियर भी सेट हो गया, करियर सेट होने के बाद भी कंपनी में चला गया, पूरे 60 साल तक कंपनी में नौकरी की, और नौकरी करने के बाद भी वो क्या होता है कि कई सारे लोग हैं 60 साल तक कंपनी में अच्छे थे, लेकिन जैसे वो कंपनी से रिटायर हो गए उनका रूटीन ही बिगड़ गया, उनका रूटीन पूरा सेट था। मतलब अगर हम 100 लोग देखते हैं, 100 में से आफ्टर 65 एज में, मतलब 65 साल की उम्र होने तक 65% आर फाइनेंशियली ब्रोकन, कई कई तो डेड भी होते जा रहे हैं।
उसके बाद में 5% डिपेंड्स ऑन देयर पेंशन। अभी पेंशन वो किसको आती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको पेंशन आएगी। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं है, तो पेंशन कहाँ से आएगी, पेंशन तो नहीं आएगी। उसके बाद बुढ़ापे में क्या होता है, 27% डिपेंड्स ऑन अदर्स। अगर मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे बुढ़ापे में संभालते हैं, अगर उनको अच्छी जॉब लगती है तो उनके ऊपर मैं डिपेंड हो जाता हूँ। 2% लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और 1% वेल्दी होते हैं। तो मुझे बोलो आपको 97% में जाना है या 3% में आना है। अगर आप 3% में आना चाहते हो तो अभी आप सही आपने समय चुना है। आप जो 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे तो हम सब 3% में कैसे जाएंगे उसके ऊपर अपनी पूरी बातचीत हो जाएगी। Why maximum cannot be wealthy? सभी लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आता है, सब पैसे वाले क्यों नहीं होते? हमारा मकसद तो पैसे कमाना है। सभी का मकसद है कि अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना है। सभी की लाइफस्टाइल सेट क्यों नहीं होती है? क्योंकि योर वेल्थ इज डिपेंड ऑन योर करियर इनकम सोर्स। आपने कितना पैसा आपको मिला उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका कैसा घर बनेगा, कैसी गाड़ी बनेगी, कैसी लाइफस्टाइल बनेगी, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे। तो उसमें भी 4 प्रकार के इनकम सोर्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं हम उसको। तो 4 क्वाड्रेंट्स क्या होता है कि पहले तो इनकम हमको आता है जॉब से, ओके। उसके बाद मतलब हम कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। अभी मजे की बात यह है कि वो डॉक्टर ही पढ़ेगा तो उसको जॉब चाहिए, एडवोकेट होगा जॉब चाहिए, इंजीनियर बनेगा जॉब चाहिए, बीकॉम पढ़ेगा जॉब चाहिए। मतलब जो भी दुनिया में पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमको एक रटा जा रहा है हमारे दिमाग में कि आपको जॉब जाके ढूंढना है, आपको बायोडाटा अच्छे से तैयार करना है। और 97% लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एक जरिया है पैसे कमाने का, आपको एम्प्लॉय बन के जाना है किसी कंपनी में या किसी शॉप में। दूसरा क्या होता है, जो लोग एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते उनके लिए ऑप्शन आता है। ऑप्शन क्या आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं मेरे कुछ खुद के पैसे डाल के, खुद का टाइम इन्वेस्ट करके मेरी छोटी सी दुकान चालू कर दूं, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं जाऊंगा मेरी दुकान खोलूंगा, दुकान में बैठूंगा 8 घंटा 10 घंटा, जो भी है मार्केट का जो भी रिसेशन आ रहा है या मुझे मेरे पैसे अटक रहे वो सब मैं देखूंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। यहां से 2 इनकम के जरिया है इनकम पाने के, एम्प्लॉय बनना या खुद की दुकान डालना। और यहाँ पे लोग आते हैं 97%। अभी डीएक्शन में अगर आप आए हो तो अपने को ढूंढना है, बी जोन में जाना है, बिजनेस ओनर बनना है। यू आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपको क्या मिलता है जब आप डीएक्शन में आते हो, जब आपका आईडी कोड निकलता है तो आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर रहे हो। और अगर बिजनेस आप चालू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा आपका बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है और एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है? बिजनेस माइंडसेट जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आवर बिजनेस इज नॉट टू सी व्हाट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस, ओके, बट टू डू व्हाट क्लियरली इन हैंड। मैं क्या कर सकता हूं मेरे हाथ में। बहुत सारे लोग बिजनेस अगर शुरू करना है क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके हाथ में जितना पैसा है, जितना टाइम लगाना चाहते हो वो खुद आपका है, वो सिस्टम को आप ड्राइव कर रहे हो। तो आपको आना है बी जोन में, बी क्वाड्रेंट में, यू आर द बिजनेस ओनर। और यहाँ पे क्या करेगा कि जब आप कंपनी में जाते हो, जब आप कंपनी में जाते हो तो क्या होता है, कंपनी में जाने के बाद आपको अपना 8 घंटा देना है। सेम एम्प्लॉयड अगर आप हो, आपको आपके 8-10 घंटे कंपनी में देने हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो, यहाँ पे लोग आपके लिए काम करने वाले हैं। मतलब वहां मैं अकेले के मेरे 8-10 घंटे जा रहे थे और मेरे पास तो सिर्फ 24 घंटा था, तो 8 घंटे में मैं कितना कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस मेरा खुद का चालू करता हूँ, मेरी टीम खुद बिल्ड करने लगता हूँ, अगर मेरे टीम में 80 लोग जुड़ते हैं, उनका 1-1 घंटा दिन का हो तो 80 घंटे मेरे लिए काम होगा। 10 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा। अगर मेरी टीम में 800 लोग हैं, 800 यहाँ पे लोग आपके लिए काम करने वाले हैं। मतलब वहां मैं अकेले के मेरे 8-10 घंटे जा रहे थे और मेरे पास तो सिर्फ 24 घंटा था, तो 8 घंटे में मैं कितना कमाऊंगा। लेकिन मेरा खुद का चालू करता हूँ, मेरी टीम खुद बिल्ड करने लगता हूँ, अगर मेरे मतलब उनका एग्रीमेंट करवाता हूँ, मेरी टीम के लिए इतना इतना मैचेस हो खेलेगा और वो लोग देखने आएंगे, उसके ऊपर मुझे पैसे मिलेंगे। मतलब पैसा आपके लिए काम करेगा। ये आता है इन्वेस्टमेंट सेक्टर। तो एक बात आपको ध्यान में लेना है कि आपको बी या आई कैटेगरी में आना ही है। तो अभी आपका करियर एनालिसिस अभी आपने देखना शुरू कर दो कि हम कहाँ पे आते हैं। और अगर आपको जिंदगी सेट करनी है तो आपको बनना है बिजनेस ओनर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपको आना ही है।
अभी करियर एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो होता क्या है, इफ यू स्टॉप वर्किंग टुडे कैन यू एबल लीड द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अगर आपकी जॉब चली गई तो आपका गुजारा वैसा चलेगा क्या? अभी इतना देखने का जरूरत है ही नहीं है। अभी तो बाहर कोरोना है, 2 महीने से लोग कंपनी में पगार नहीं मिल रहा है, तो जिनको कंपनी ने पगार नहीं दिया उनका लाइफ सर्वाइव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर उसने दुकान नहीं खोली है तो उतना ट्रांजेक्शन उसको मिला क्या? रेंट गया क्या? उनका जितने पास लोग थे उनका सैलरी गया क्या? मतलब 2 महीने में पूरे कोरोना ने अपने पूरे लोगों को सिखा दिया है कि आप कहाँ की, हमारी औकात क्या है, हम क्या है। कोरोना आपको सिखा रहा है। जितना भी गड़बड़ हुआ था अभी सबका क्लीनिंग हो रहा है, सब डिटॉक्स होते जा रहा है और लोगों के नजर में आ रहा है कि मतलब 2 महीने मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मेरा करियर कितना स्पॉइल हो सकता है। आफ्टर यूर रिटायर व्हाट इज योर सोर्स टू बी इनकम? अगर आप रिटायर हो जाओगे, मतलब जहां पे आप काम करते हो वहां से रिटायर होने के बाद वही आपका लाइफस्टाइल चलेगा क्या? नहीं चलता है। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, जब कंपनी में नौकरी पे रहते हैं तभी उनके घर में न्यूज़पेपर आता है, उनके घर में 2 लीटर दूध आता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाद में 2 लीटर दूध निकल जाता है, आधा लीटर दूध आता है, उसके बाद न्यूज़पेपर बंद हो जाता है। वो पेपर पढ़ने के लिए जाता है कहाँ पे? चौक में, वहां पे जो कारपोरेटर वहां पे होता है वहां का पेपर वो पढ़ता है। मतलब क्या है, अगर रिटायरमेंट हो जाते हो आपका लाइफ सेटल नहीं है। फॉर व्हाट यू आर वर्किंग टुडे कैन इट बी परमानेंट? अभी जो आप काम कर रहे हो आपका परमानेंट रहने वाला है क्या? नहीं था परमानेंट रहने वाला। बाहर का बात कर रहा हूं मैं, रिएक्शन का बात नहीं कर रहा हूं अभी तक। कैन यू ट्रांसफर योर इनकम सोर्स टू योर किथ एंड किन? मतलब अभी जो मैं बाहर की कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां का बिजनेस में बूढ़ा होने के बाद इमीडिएट में ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या मेरे नेक्स्ट जनरेशन को? बाहर का बिजनेस, बाहर की नौकरी शायद मुमकिन नहीं है। रिएक्शन में कर सकते हो। इसके बाद में कैन यू इंक्रीज योर इनकम एज पर योर डिमांड? मतलब आपको जब चाहिए आप इनकम बढ़ा सकते हो क्या? नौकरी में तो ऐसा होता ही नहीं। 1 साल में एक अप्राइजल आता है, वो भी अप्राइजल कब आएगा? अगर आपने अच्छा काम किया तो, नहीं तो आपको अच्छा काम करने के बाद में आपके सबऑर्डिनेट्स को अप्राइजल चला जाता है। यहाँ पे आप डिसाइड करना है आपको कितने अप्राइजल चाहिए। कंपनी में बेसिक रहते हैं 200 में बढ़ोतरी, 500 में बढ़ोतरी, यहाँ पे हर वीक में 500, 1000, 2000 की बढ़ोतरी होती जाती है। अगर आप डीएक्शन में जुट जाते हो तो मतलब डीएक्शन में आपका करियर बहुत अच्छा तगड़ा होने वाला है। बाहर आपका करियर नहीं बन रहा था, क्योंकि मैंने खुद 20 साल कंपनी में नौकरी किया है। और मैं जब नौकरी करता था, जब पुणे में आके मैंने जॉब स्टार्ट किया था, मेरा सैलरी शुरू हो गया था 500 रुपया अप्रेंटिसशिप से लेके 4000 रुपीज मेरा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके जॉब लगा। और मैंने जब जॉब क्विट किया था कंपनी में 2011 में, तभी मेरा कंपनी का पैकेज था कितना मालूम है आपको? 4,60,000 और मेरा सैलरी कितना था? 45,000। मतलब वहां पे उतना सैलरी भी मेरा नहीं था जितना मेरा आमदनी आ रहा था। मतलब मैं नौकरी कर रहा था 20 साल से और उतना पगार भी नहीं आ रहा था मेरा। तो वहां पे उससे कितना गुना ज्यादा कंपनी यहाँ पे आपको दे रहा है, लेकिन आपको डीएक्शन का करियर चॉइस करना है। आपको उसके मुकाबले 10 टाइम्स इनकम आता है, गारंटेड आता है कि हमने प्रूव किया है। हमारे स्टेटमेंट उतने आ रहे, बोनस स्टेटमेंट आ रहे, मतलब नौकरी के 10 गुना ज्यादा आ रहा है। अगर मैं 60 साल तक कंपनी में बना रहता तो 60 साल के बाद मेरी कंपनी मुझे क्या देने वाला थी? कुछ नहीं देती थी, एक हार गले में देती थी और क्या बोलती थी, आगे से अगर आपको कंपनी में आना है तो आपको गेट पास लेना पड़ेगा। अब आप कंपनी में आप नहीं आ सकते, आपके बच्चे नहीं आ सकते। लेकिन डीएक्शन मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो इनकम है, एज इट इज ट्रांसफर करेगा मेरे नेक्स्ट जनरेशन को। तो करना क्या? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। आपको नेटवर्क बढ़ाना है, आपको टीम बढ़ानी है। तो अभी हम सबका स्वागत है डीएक्शन कंपनी के लिए। एक जोरदार ठोको ताली डॉक्टर लिम के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, कंपनी मैनेजमेंट के लिए, अपने आप के लिए ताली दो और अपने टीम के लिए, अपने मेंटर के लिए जोरदार ठोको ताली दिल से। मैं भी ताली बजा रहा हूँ, आप भी ताली बजाओ। मतलब अपना आप करियर सेट कर सकते हैं। हाँ, आपका स्वागत है डीएक्शन कंपनी में। डीएक्शन आपका करियर सेट करने आई हुई है और यहाँ पे क्या बनना है कि लोगों को हमें वेल्दी बनाना है, हेल्दी एंड वेल्दी। अगर आप लोगों को धनी बनाओगे तो लोग आपको धनवान बनाएंगे। जब तक मैं दूसरों के दुख में उनको सपोर्ट नहीं करता है, आपको पैसे नहीं आने वाले। तो वी आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। उनको कुछ दिक्कतें आ रही है, हेल्थ की दिक्कतें आ रही है, प्रोडक्ट को पुश करो। अगर वो प्रोडक्ट खाएंगे, रेगुलर कंज्यूम करेंगे, उनको सपोर्ट देना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, उनको हेल्प करना है। अगर अच्छे हो जाएंगे तो उनको नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो अगर उन्होंने आपको
आपने उनको वेल्दी बनाया, पैसे मिला के दे दिए, तो अपने आप आपको भी पैसे आना शुरू हो जाएगा। तो लिवरेज एंड रेसिडुअल इनकम। अभी रेसिडुअल का मतलब क्या है कि अगर आपने देखा रेसिडुअल इनकम, मगर मतलब अभी आप काम भी नहीं करोगे तो आपको इनकम आता ही रहेगा, आना जरूरी है। तो ये होता है लिवरेज, मतलब इनकम शुड नॉट डिपेंड ऑन योर टाइम एंड एफर्ट। आप जितना टाइम दे रहे हो उतना ही पैसा आएगा, उतना एफर्ट डाल रहे हो उतना आएगा। इट शुड हैव अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। लेकिन लिवरेज में क्या होता है कि आपके टाइम मायने नहीं रखता है। शुरुआत में डायरेक्शन में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैसे कमाएंगे, लेकिन एक बार आपकी टीम अच्छी ग्रो हो गई, आपको उतना मेहनत उतना टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेन करना है, सिस्टम में लोगों को लाना है। और एक बार अभी आरबीसी सिस्टम तो सेट हो गई है, कंपनी का मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, आरबीसी के थ्रू सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हो। और जैसा मेंटर बोलता है, जैसे प्रोफेसर हमको बोलते करने के लिए, वो हम फॉलो कर सकते हैं, और अपने आप डुप्लीकेट कॉपीकैट होता जाएगा। मतलब हम ये सब कर सकते। प्रोफेसर के जोरदार तालियां दो। प्रोफेसर डॉक्टर वसुपाल, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, रंजन सर, इन सब के लिए जोरदार तालियां दो, क्योंकि वो हमारे मेंटर है और सिस्टम बिल्ड किए। जरूरत क्या है उनको 70 साल में इतना पसीना बहाने की, इतना आपके लिए काम करने की? ऐसा कोई नहीं करता है, कोई माइकल लाल इतना काम नहीं करता है जो मैं आदमी देखा है। प्रोफेसर वसुपाल सर अपने लिए बहुत रात दिन एक कर रहे हैं, तो हमको उनके हिसाब से 2-4% भी काम किया तो लाखों में मिलियनेयर आप बनने वाले हो। तो आपको सिस्टम के साथ फॉलो करना है, आपको सही में लाना है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा हाउ टू फेल प्रूफ प्लान इन दी एक्शन। मतलब आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, फेल नहीं बनना है। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे डायरेक्शन में क्या करना है। आपके अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मुझे कोई आता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका प्लान ऐसा है, पैसे आते कि नहीं आते, तो आपको सिस्टम से प्लान का स्टडी करना है, शो द प्लान करना है, दिक्कत क्या आ रही है, आपको होम मीटिंग देना है। तो आपका कॉन्फिडेंस 100 टाइम्स होना चाहिए कि अनशेकेबल होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट अच्छा ही है, मेरा प्लान अच्छा ही है। क्यों? आपको दिखाना है वर्केबल प्लान है, क्योंकि वर्केबल प्लान मतलब हमने अचीव की है, आप अचीव कर सकते हो। कई सारे लोग कंपनियां प्लान बनाती है, अचीव ही नहीं होता है और कंपनियां निकल जाती है मार्केट से। ऐसा हम नहीं कर रहे। और डिफाइंड एक्शन, आपको करना क्या है? आपको सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस के जो प्लान बोला था आपको 6% से लेकर 71% तक, उसको फॉलो करते जाना है, सिस्टम बिल्ड करना है, अपने आप आपका सब कुछ बनेगा। तो अंडरस्टैंड क्या करना है आपको? अंडरस्टैंड करना है व्हाट्स योर व्हाई। आप डायरेक्शन में क्यों आए हो, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। व्हाई क्लियर होना है व्हेन यू नो, आपको कब पता चला। व्हाई यू डू व्हाट यू डू, मतलब आपको करना क्या है, आपको क्यों करना है, करना क्या है। इवन द टफेस्ट डेज बिकम इजियर। अगर आपको बुढ़ापा आ जाए, अगर आपके लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए, तभी मेरे साथ क्या होने वाला है, इसका जवाब ढूंढना आपके लिए कंपलसरी होता है। और यहाँ पे सब उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपका वाई क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद में क्रिएटिंग एन एसेट विच विल, आपको इनकम चाहिए, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आपको चाहिए, आपके बुढ़ापे में पैसा आना ही चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं इतना टाइम नहीं दे रहा हूं, आपको हेल्थ मिलनी चाहिए, चारों चीज यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी कोरोना का सफर चल रहा है, मैं नौकरी छोड़ के 2011 में मैंने रिजाइन किया था। जो मैं नौकरी में हैप्पी नहीं था उसके 10 गुना में हैप्पी हूँ। वहां पे मैं 10 घंटा बिजी रहता था, वहां मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैं मेरे घर में रहता हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं गांव में जाता हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं सिनेमा हॉल में जाके बैठा हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं। मतलब मैं ही इतना हार्डवर्क नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पैसे आ रहे हैं, कंपनी से ज्यादा 10 टाइम पैसे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनकम आ रहा है। सिक्योरिटी मेरी क्या है? कंपनी में मेरी सिक्योरिटी थी ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं काम करूंगा 8 घंटे, कंपनी मुझे तनख्वाह देगी, और कंपनी में काम नहीं करूंगा तो जितना मेरा लीव था, लीव के हिसाब से पैसे देगी, बाद में क्या करेगी, यू आर अनेबल टू डू द जॉब, और आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। यहाँ पे वो नहीं होता है, मतलब आप कम ज्यादा भी काम करते हो, अपना पीवी में इनकम आ रहा है। सिक्योरिटी मेरी क्या है? कंपनी में मेरी सिक्योरिटी थी ही नहीं है, क्योंकि कंपनी मुझे तनख्वाह देगी, और कंपनी में काम नहीं करूंगा तो जितना मेरा लीव था, लीव के हिसाब से पैसे देगी, बाद में क्या करेगी, यू आर अनेबल टू डू द जॉब, और आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। यहाँ पे वो नहीं, मतलब आप कम ज्यादा भी काम करते हो, अपना पीवी मेंटेन करते हो, तो भी आपको सिक्योरिटी है, और आपके मरने के बाद भी ये सब पैसा जाने वाला है आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। और हेल्थ की क्या बात है,
कंपनी में जितना लोग काम करते हैं वो डायबिटीज का इंजेक्शन लेके काम कर रहे हैं, अस्थमा का पंप लेके काम कर रहे हैं, बीमार है, यहाँ पे बीमारी तो भाग जाएगी और यहाँ पे आपकी मतलब बुढ़ापे में भी आप जवानी का आनंद लोगे, इम्यूनिटी आपकी बढ़ते चले जाएगी, आप एनर्जेटिक बनोगे, इंथुजियास्टिक बनोगे, आप में एनर्जी आएगी और आपको देख के लोग बोलेंगे कि यार आप खाते क्या हो, आप इतना एनर्जेटिक दिख रहे हो, आप करते क्या हो। मतलब एक कंपनी आपको रिचेस तो बनाएगी, आपको वेल्दी बनाएगी और इट इज अ रॉकसन। मतलब आपको जिसने भी रिएक्शन में लाया है, मीटिंग खत्म होने के बाद आपकी अपलाइन को धन्यवाद देना है, थैंक यू देना है, क्योंकि उन्होंने आपको सही जगह पे एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ पे रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। तो आपको व्हाई क्लियर क्यों करना है। अभी व्हाई के बाद मैं आया था, या कोई भी काम है क्यों कर रहा हूँ, मुझे इनकम चाहिए, बोनस चाहिए। इट इज अ सिस्टम विच विल बी योर असेट, मतलब आपका असेट होना जरूरी। मेक श्योर ऑल आवर एक्टिविटीज आर टू बिल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ DXN बिजनेस। तो मुझे ज्यादा पैसे कैसे आएंगे, वो जो भी एक्टिविटी चल रहा है वो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, वो मीटिंग से सुन सकता हूँ। स्टॉक पॉइंट में जो मीटिंग होती है आपके, वहां से आप सुन सकते हो। उसके बाद में जो आप बड़ी बड़ी मीटिंग होता है, रेसिडेंशियल कैंप होता है, वहां से आप सुन सकते हो। तो जो भी आपकी एक्टिविटी आज से होनी चाहिए, वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा इनकम कैसे बढ़े, मुझे ज्यादा नॉलेज कैसा है, मेरे जो क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन मुझे कैसे निकले, वो मुझे अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद में कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट दैट योर कंपनी इज द बेस्ट। अपनी कंपनी अच्छी है ही है। अगर कोई आपको बोलता है कि सर आपकी स्पिरुलिना मैंने खाना शुरू किया था और मुझे थोड़ी पेट में गड़बड़ हो रही है और एक ऐसा हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। वहां पे जाने के बाद में उसके घर में बैठने का, उसके बोलने का आप स्पिरुलिना कब से खा रहे हो, बोलेगा 8 दिन हो गया। कितना खा रहा था, सुबह 2, दोपहर 2, शाम को 2, मतलब दिन का तू 6 गोली खा रहा था। हफ्ते में कितना खाया था, 42 गोली खाया था। तो उसके ही घर जाने का, उसका जो 120 स्पिरुलिना का बोतल था उसने 8 दिन खाया था, बाकी स्पिरुलिना कितनी थी 8 दिन की, उसने कहा था 42 कैप्सूल, उसके शीशी में से 42 कैप्सूल हाथ पे लेने का और वहीं पे खाते दिखाने का। ए देख, मैंने आपके 8 दिन का गोली अभी मैंने खाया, मेरे पेट में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर तू चाहता है तो मैं कल भी आऊंगा खाने, आऊँ क्या मैं? नहीं, वो बोलेगा मेरे शीशे ने मैं अभी आगे का खाऊंगा। मतलब आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा होना चाहिए। वही पे फोन नहीं, सर उसने गोली खाया था लेकिन उसके पेट में तकलीफ हो रही है, मतलब यहाँ पे आपका बिजनेस डाउन होता जाएगा। पहला आपको प्रोडक्ट, कंज्यूम द प्रोडक्ट। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है उसके बाद में शेयर द प्रोडक्ट्स, ओके, एंड देन बिल्ड द बिजनेस। मतलब आपका प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना ही चाहिए। नंबर 1 कंपनी है, 25 साल से कंपनी काम कर रही है, अभी 210 देश में अपना नेटवर्क है, तो कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, आपको बेस्ट बनना है करके, टीम बिल्ड करके। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक यहाँ पे स्लाइड में एक बिल्ली जा रही है और सभी कुत्ते हैं, गली के कुत्ते, लेकिन एक का भी डेयरिंग नहीं उसके भाव। तो वैसे होता है, जब आप डिसीजन करना शुरू करोगे आपको लोग ताने मारेंगे, घर एक रहना ही चाहिए। तो कंपनी के लिए एक बार ठोको ताली जोरदार। कंपनी अपनी बड़ी है, प्रोडक्ट बड़ी है, आपका कॉन्फिडेंस, कंपनी इन द वर्ल्ड। मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM को हम बोलते हैं महान लोगों का मिलन। कर रहे थे कि जब कंपनी इंडिया में उन्होंने शुरू किया था, रैंकिंग में कंपनी था ही नहीं। मतलब जब कंपनी में 2003 में 10 करोड़ का सेल दिया था, रैंक अपने पास था ही नहीं है। लेकिन 2009 में पहली बार हम रैंकिंग में आ गए। कहाँ पे गए हम? 40वें रैंक पे। अभी आज आ गए 15 रैंक पे हम है। और आने वाले 4-5 साल के अंदर, अभी कोरोना के टाइम पे लोगों को जरूरत है इम्यूनिटी का, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, तो कंपनी आने वाले कुछ चंद साल के बाद टॉप 5 में भी जाएगी, टॉप 1 पे भी आएगी। लेकिन लाना किसको है? हमको लाना है, हमको मार्केट में जाना है, लोगों से बातें करना है, ज्वाइनिंग बढ़ाना है। रिक्रूटमेंट जितना हमारा होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, मल्टीपल में होना चाहिए। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपनी कड़ी मेहनत से कंपनी को नंबर 1 लाने का कोशिश करना चाहिए। अभी तक कंपनी में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 90 लाख लोग ज्वाइन है, और सिर्फ इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 130 करोड़। अभी मुझे बोलो, इंडिया में सिर्फ DXN लोग करते 20 लाख। अभी मैं इंडियन पॉपुलेशन का 1% भी निकालता हूं तो DXN में लोग आने चाहिए 1.3 करोड़। और जब भी हम 1 करोड़ मार्केट इंडिया का क्रैश करेंगे ना,
जब भी हमारा इंडिया का टीम साइज होगा 1.3 करोड़, तो आप मिलियनर्स नहीं बिलियनर्स बनोगे। मतलब पोटेंशियल बहुत है। अभी आप जहां भी रहते हो, आपके जो भी 10 दोस्त है, पुराने दोस्त है, आपकी जो भी पुराने 10 रिश्तेदार है, वहां पे फोन लगाओ, उनको डीएक्शन का डी भी नहीं पता है। मतलब मार्केट पूरा खुला है, वहां तक जा सकते हैं। अभी मार्केट पूरा वेकेंट है, दुनिया की जरूरत है, अभी हमको जाना है, मार्केट को उठाना है। एक देश में रह के पूरी दुनिया में हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और डीएक्शन सिटेशंस रिकग्निशन, पूरा सर्टिफाइड कंपनी है, प्रोडक्ट अपने बेहतरीन है, सभी अपने पास है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, अपने पास सब कुछ है। मतलब सर्टिफिकेट की अगर हम बात करेंगे तो ISO 9000, QS 14000, GMP 17,000, हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब है जिसमें हराम नहीं है उसको हलाल मिलता है। और हलाल सर्टिफिकेट मिलना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन जो भी यूएई आखाती देश है उनका सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ है। इतने अपने प्रोडक्ट बेहतरीन है, हमको सब मिले हुए हैं। अपने प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट अपने पास है। आरजीजीएल है, आरजीजीएल को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ हर्ब्स। मतलब जितनी भी जड़ी बूटियां पूरे वर्ल्ड में है, दुनिया में है, वो जड़ी बूटी में नंबर 1 में आता है अपना ज्ञानोडर्मा। इसके बाद आता है क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन स्पिरुलिना। मतलब मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सब कुछ मिला जाता है स्पिरुलिना में। और दुनिया में जितने भी टॉप 10 रिचेस्ट हर्ब है, जड़ी बूटियां हैं, उसमें से नंबर 1 को आता है ज्ञानोडर्मा, हमारे पास है। नंबर 2 को क्या आता है, स्पिरुलिना, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 4 को क्या आता है, अलोवी, उसके अपने पास अलोवी फेस वॉश है, अलोवी हैंड एंड बॉडी लोशन है। नंबर 8 को भी आता है बी पोलन, वो भी डीएक्शन का प्रोडक्ट है। मतलब 10 में से 5 तो अपने पास है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन कंपनी अपने पास है, डरने की कोई बात ही नहीं। डरना मना है यहाँ, थकना भी मना है यहाँ। प्रोडक्ट खाओ, खिलाओ, बताओ, सिर्फ पैसा कमाओ, ये आपको करते जाना है। प्रोडक्ट को फोकस करो, आरजीजीएल है, स्पिरुलिना है। चाय से लेके बात कर सकते हो। अभी दुनिया में सिर्फ चाय के ऊपर लोग चाय का एजेंसी लेते हैं। मार्केट में जो चाय का ब्रांड आया हुआ है वो 5 लाख में 10 लाख में एजेंसी दे रहा है, लेकिन किसी भी चाय में ज्ञानोडर्मा ही नहीं है। अपना चाय पीने से 25 से ज्यादा बीमारियां भाग जाती है। उसके बाद में कुकीज अपने पास है। कुकीज का मार्केट इंडिया में 64,000 करोड़ से, मतलब दुनिया के न जाने कौन कौन से लोग कुकीज खा रहे हैं। तो अपना कुकीज रिकमेंड करो, और जो रिजल्ट आरजीएल से आता है वो रिजल्ट कुकीज से भी आता है। इसके बाद में डीएक्शन नोनी, हार्मोनल इंबैलेंस किसी को होता है, किसी को ज्वाइंट पेन है, आर्थराइटिस है, संधिवात है, लेडीज की शिकायत है, पेट में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, अपना नोनी से बेहतरीन काम करेगा। न्यूट्री वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो मतलब अल्जाइमर के लिए भी चलता है, या जिनको ज्वाइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, ये घी के तरह काम करता है। अभी पतंजलि का घी मार्केट में बेच रहे लोग 550 रुपए किलो में, तो उससे बढ़िया अपना आधा लीटर का बोतल आता है ज्ञानो वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो हम बालों को लगा सकते हैं, पूरी बॉडी को मसाज कर सकते हो, पी भी सकते हैं घी की तरह। इट इज अ फैट बर्नर ऑयल, वजन भी कम करा सकते हैं, ज्वाइंट पेन कम आता है, जोड़ों का दर्द कम आता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है स्पाइसी टी। अभी जो एक बड़ा लेक्चर लिया था गट्स इम्यूनिटी, बिहार के प्रिय रंजन सर, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्पिरुलिना और स्पाइसी टी के ऊपर दुनिया में 70% बीमारी आती पेट का दर्द, मतलब डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। अगर हम देखेंगे क्या होता है, इनपुट अंदर आया, प्रोसेस पेट में हुआ, आउटपुट ही नहीं जा रहा है। मतलब उसको ना पेट साफ हो रहा है, ना यूरिन हो रहा है, ना लेडीज को गायनिक पीरियड का डिस्चार्ज ठीक हो रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या है, स्पिरुलिना स्पाइसी टी शुरू कर दो खाने के लिए, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में क्या आता है अपना सोप, ब्यूटी पार्लर बोलते हैं उसको, ब्रिंग होम ब्यूटी पार्लर। टूथपेस्ट है अपने पास, अपनी टूथपेस्ट की कीमत 3,000 रुपए होना चाहिए, बहुत कम कीमत है, क्योंकि वो कितने सारे काम करती है अपनी पेस्ट। मतलब सर से लेके पांव तक पूरी मल्टीपर्पज पेस्ट अपने पास है। सिर्फ 2-in-1 ब्लैक कॉफी पीने से लोगों का डायबिटीज कंट्रोल में आ रहा है। लोगों को बोलो आपकी जो डायबिटीज की दवा चल रही चलने दो, उसके साथ सिर्फ कॉफी चालू कर दो। अगर वो कॉफी चालू करता है तो उसका मतलब जो भी ब्लड शुगर है कंट्रोल में आता है। ऐसे बेहतर रिजल्ट अपने पास है। अभी 3-in-1 कॉफी है, कॉर्डिसेप कॉफी अपने पास है, कोकोजी है बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन। अगर कोकोजी ये जो अपने प्रोडक्ट है, अपने सभी प्रोडक्ट
प्रेग्नेंट वुमन से लेके 100 साल के बूढ़े तक दे सकते हो। ऑल आर अंडर होलिस्टिक कैटेगरी। आयुर्वेदिक में आता है अपना सब कुछ प्रोडक्ट। और एक कोकोजी अगर आप दोगे तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनका ब्रेन अच्छा हो जाएगा, उनको ट्यूशन स्कूल का कम लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं नजर आएगा, उसका नोज चोकअप नहीं हो जाएगा, साइनस का दर्द निकल जाएगा। तो कोकोजी इज अ एनर्जी, स्पिरुलिना इज अ विटामिन, ब्लड प्यूरिफायर अपने पास है, आरजीजीएल काम करेगा ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, अच्छा काम करेगा। और नोनीजी रोजेल काम करेगा डाइजेशन के लिए। तो ये सभी प्रोडक्ट बेहतरीन है। अभी प्रोडक्ट अपने पास है तो खाना है, खिलाना और बताना है। और मुझे बोलो कि आपको बताने में शर्म क्यों आती है, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना बने, हाथ जोड़ के मार्केट में ही जाते हो ना, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो अच्छा प्रोडक्ट अगर मैं लोगों को दे रहा हूं, लोगों की सेहत बना रहा हूं, सेहत के साथ साथ लोगों को अपने पैर पे खड़ा कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी सेक्टर है, पॉवर्टी, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हटाने का काम करेगा डीएक्शन। कम ऑन डीएक्शन, ये होते रहेगा। और हम सब जुनून के साथ मार्केट में जाना चाहिए, हमें सब करेंगे। और प्रोडक्ट क्या है? शुड बी यूजेबल बाय ऑल क्लास ऑफ पीपल, सभी तरह के लोग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, मार्केट में उसका डिमांड है। और शुड हेल्प पीपल टू एनहांस देयर लाइफ, मतलब रिवर्सल ऑफ डिसीज अगर मार्केट में आज की तारीख में कोई कर रहा है तो करता है डीएक्शन। रिवर्सल ऑफ डिसीज होता है डीएक्शन में। सिंपल प्रोडक्ट्स विथ इफेक्टिव यूज, एक सोप अगर आप देते हो तो ब्यूटी पार्लर महीने का खर्चा बच जाएगा। एक पेस्ट उसके हाथ में दो तो एक उसके लिए कोरोना का टूल हो जाएगा। वी कैन प्रिवेंट कोरोना बाय यूजिंग डीएक्शन ज्ञानोजी टूथपेस्ट, बाय कंज्यूमिंग डीएक्शन स्पिरुलिना, बाय कंज्यूमिंग डीएक्शन टी, बाय कंज्यूमिंग डीएक्शन प्रोडक्ट। कोरोना के लिए कितना बढ़िया मार्केट रेडी है। तो डीएक्शन वाले घर में क्यों बैठे हैं? और फोन पे काम करो, वेबिनार अटेंड करो, उनको जूम मीटिंग में गैदर करो, अपने आप काम बनने वाला है। और कोरोना के दिनों में डीएक्शन का हर डिस्ट्रीब्यूटर लखपति होगा, मिलियनर होगा और बन के रहेगा और बनेगा। उसके बाद शुड हैव रिपीटेड सेल्स, मतलब दुनिया में अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को रीपर्चेसिंग किया जा रहा है, उसी कंपनी में हम हैं, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, लोग मांग मांग के ले रहे, यार तो चाय दिया था अभी नहीं खत्म हो रहा है तो पहले चाय ला के दे, मेरी कॉफी खत्म हो गई, यार दूसरी कॉफी मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो लोग प्रोडक्ट मांग रहे हैं, लोगों के जेब में पैसे हैं। अगर आप बड़े नहीं बन रहे हो तो क्यों? इसका कारण आप आलसी है, आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। और जो लोग बहाने बनाते हैं उनका कभी करियर नहीं होता है। तो बहाने मत बनाओ, ओके? तो बहाने मत बनाओ, पहले प्रोडक्ट खाओ और उसका रिजल्ट लो और शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद में डीएक्शन के मार्केट का स्कोप कहां पे है? बच्चों के लिए क्या करना है? इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, उसका ब्रेन टॉनिक, मेमोरी अच्छी करने के लिए, बेटर ओवरऑल ग्रोथ, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से वो नहीं दिख रहा है, उसका स्ट्रॉन्ग फिजिक नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं आ रहा है, तो बच्चों को हम दे सकते हैं। इसके बाद में जो आपके बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, थोड़े बच्चे बड़े होने के बाद, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, अगर उनमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बाहर का कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, बाहर की हवा में घूम रहे हैं, तो अपना एंटी एलर्जी के लिए प्रोडक्ट अच्छे से काम करेंगे। एनहांस्ड कंसंट्रेशन इन स्टडीज, मेरे बच्चों को मैं जब से छोटे तब से स्पिरुलिना को कुछ दे रहा हूं और बच्चे टॉप मार्क ला रहे हैं, मतलब वो उनका स्पोर्ट्स में एक्टिविटी नंबर 1 है, पढ़ाई में अच्छे हैं, इसके बाद में उनका एनर्जी लेवल अच्छा है, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी होती है, गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। जो मतलब हमारे जैसे है जिनका शादीशुदा लोग है और वो थकते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्यों अच्छा है? बेस्ट कॉस्मेटिक इन द वर्ल्ड लेडीज के लिए अपने पास टूथपेस्ट है, अपने पास फेस वॉश है, बॉडी लोशन है, टैल्कम पाउडर है, शैम्पू है, कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, वो सभी लेना चाहिए। और सिर्फ बाहर का ब्यूटी नहीं, अंदर की ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए स्पिरुलिना रेगुलर लेते रहो, उसके लिए न्यूट्री ऑयल कंज्यूम करो, नोनी पियो, नोनीजी पियो, तो आपका अंदर अंदरूनी सुंदरता भी निखार आएगी। प्रिजर्व यूथफुलनेस, आप अच्छे दिखोगे, ताजे रहोगे, कंट्रोल एलर्जीज, आपकी एलर्जी कंट्रोल में आएगी, आपकी त्वचा निखर के बाहर आएगी, मेंटेन्स इंडोक्राइन बैलेंस, जिनका गायनिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाएगा। आजकल थायराइड मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, थायराइड में अपने प्रोडक्ट अच्छे काम कर रहे हैं, उनको दो। गुड अगेंस्ट पिंपल्स एंड हेयर लॉस, अगर किसको दिक्कत है उसके लिए अच्छे। ओबेसिटी कंट्रोल, वेट कम करने के लिए, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, हमारी जो बहनें हैं ओके, उनके लिए हम स्पिरुलिना, नोनीजी, चाय बहुत तरह से रिकमेंड करो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है।
उसके बाद में बुढ़ापे में कॉम्प्लीमेंट्स अदर ट्रीटमेंट्स, अगर आपके साथ बाकी की दवा चल रही है तो उसके साथ हम डीएसएन के प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको बुढ़ापे में एनर्जी रहेगी। उसके बाद में वेल बीइंग, पीसफुल, अलर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, आपको बुढ़ापे में कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हम अपने प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया कॉमन डिनोमिनेटर फॉर आवर एंटायर फैमिली हेल्थ, सब अपना प्रोडक्ट कहाँ पे काम करता है? कोशिका पे काम करता है, सेल पे काम करता है। और सबके बॉडी में सेल है। जो जिंदा आदमी है, डॉक्टर है, वकील है, एडवोकेट है, उसके पास सेल है, हमारे पास सेल है। और आजकल क्या है प्रॉब्लम? सेल्यूलर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। मतलब हमारी एक मीटिंग हुई थी आरबीसी की, धर्मशील सर ने मीटिंग ली थी। और क्या ली थी मीटिंग? आजकल लोगों में एक बहुत बड़ा डिफिशियंसी आते जा रहा है। कौन सा डिफिशियंसी? NIDS, न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब न्यूट्रिशन खाने के लिए मार्केट में कुछ है ही नहीं है। तो अपने पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, यहाँ से आपका सेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ये हमारे सेल के ऊपर काम करता है। और सभी जो एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, रामदेव बाबा का योगा कर रहा है, सबके साथ सबका विकास, सभी के जड़ी बूटी के साथ, सभी के प्रोडक्ट के साथ डीएसएन के प्रोडक्ट खाए जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? सेल के लिए क्या लगता है? सेल के लिए दो चीज आवश्यक है। एक आवश्यक है न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन, और दूसरा चाहिए पानी, अच्छा खाना। अभी होता क्या है, बॉडी के अंदर पानी हम पी रहे, ओके, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हवा ले रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, वहां से दो आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आता है? खाने के बाद एनर्जी और वेस्ट, ये निकलते जाता है। लेकिन मुझे बताओ, मार्केट में आज जो लोग पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी आती है क्या? मतलब खाने के बाद वो डाउन होते जा रहा है, एनर्जी जा रही है। और एनर्जी जा भी रही है और उसका पेट साफ भी नहीं हो रहा है, पेट सफा भी नहीं हो रहा है। मतलब वहां दोनों दिक्कतें आ रही है। लेकिन अपने डीएसएन के प्रोडक्ट में मैक्रो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है। तो फायदा क्या हो जाएगा? अगर वो आरजीजे लेता है तो मैक्रो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा। उसके बाद में अगर वो स्पिरुलिना लेता है रेगुलरली तो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स अंदर जाएगा। अगर वो नोनी पीता है, नोनी पीता है, एंजाइम्स अंदर चला जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर फूड का प्रोसेसिंग अच्छा हो जाएगा और हमारी एनर्जी अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी का वेस्ट अच्छा निकलता रहेगा और आप ताजगी महसूस करोगे। उसके बाद में आने वाले चंद दिनों के बाद द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विथ ड्रग्स। मतलब डॉक्टर की दवा के साथ हम अच्छे होंगे ये हम बोल नहीं सकते, बट रैदर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीजेस। लेकिन हम ठीक भी हो सकते हैं और हमारी बीमारी को रोक भी सकते हैं विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, नहीं विथ डीएक्सन न्यूट्रिशन। वो हम नहीं बोल रहे, सालों साल होते जा रहा है तो हमको ये खाना है, लोगों से बताना है। और हिपोक्रेट्स 2400 साल पहले जो हिपोक्रेट्स थे, मॉडर्न मेडिसिन के वो गॉड कहलाते, खुदा भगवान कहलाते, उनका क्या कहना था 2400 साल पहले? मैं फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन योर फूड। मतलब आपके खाने में ही, आप जो आज खाना खा रहे हो वही मेडिसिन होना चाहिए। तो आपके खाने के थाली में स्पिरुलिना का कैप्सूल आना चाहिए। आप दिन में आपका चाय रिप्लेस करना चाहिए डीएसएन के टी के साथ में। आपने डीएसएन का कॉफी पीना है। मार्केट से जो भी आप बच्चों को पिलाते उसमें कोकोजी बच्चों को पिलाना है। मतलब अगर मैं आपके खाने के थाली के साथ डीएसएन के प्रोडक्ट में कंज्यूम कर सकता हूँ, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर मिल जाएगा और इट विल बिकम अ कंप्लीट फूड बनेगा। मैक्रोन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशन, एनर्जी अपने बॉडी के अंदर आएगी। तो let us supplement our food with all active ingredients necessary for the normal function of our cell. तो डीएसएन के प्रोडक्ट सभी लोगों को दो। The food which can fulfill or the nutritional deficiency which we don't get in our normal diet. आपके नॉर्मल रोज के घर के चपाती रोटी खाने से, दाल सब्जी खाने से, मार्केट का होटलिंग करने से जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और जाने के कारण the food which can be taken by all irrespective of the quantity adaptation. मतलब अगर हम बाहर के खाने के साथ अगर डीएसएन का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक क्वालिटी बिल्ड होता जाएगा, एडाप्टेशन। इसका मतलब क्या है? नो टॉक्सिक, नो साइड इफेक्ट इवन ऑन प्रोलॉन्ग यूज। आपके प्रोडक्ट बिन विषैले है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
they are not working for any disease or any organ specific, वो किसी अंग या आजार पे काम नहीं करते, उनका काम क्या है, ओवरऑल बॉडी को मेंटेनेंस करना, नॉर्मल फंक्शनिंग पे लाना। तो सभी के साथ डीएक्सएन प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारी बॉडी में एडाप्टेशन क्वालिटी बिल्ड हो जाएगी, हम अच्छे हो जाएंगे। DXN offers unique product ranges which provide the solution to modern world health problem। आज की तारीख में जो भी दुनिया को प्रॉब्लम आते जा रहे हैं वो सभी का सोल्यूशन DXN के पास है। DXN products help the body by cellular food। हम सेल को, कोशिकाओं को अच्छा खाना दे रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स नेसेसरी माइक्रो न्यूट्रिशन टू द सेलुलर लेवल, मतलब कोशिका को अच्छा अनाज जाएगा तो डिटॉक्स करेगा, अनवांटेड जो कचरा है बॉडी के अंदर चला जाएगा। एक्सेस यूरिक एसिड हो रहा है, एक्सेस शुगर बॉडी के अंदर हो रही है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो भी चीज एक्सेस होती जा रही है बॉडी के बाहर फेंक देगा, बॉडी को बैलेंस करेगा, बैलेंस बैक द सेलुलर फंक्शन आणि thus the becomes and body becomes healthy, अपनी बॉडी अच्छी हो जाएगी। तो DXN प्रोडक्ट्स में मेन क्या है, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी, कॉर्डिसेप, इसके ऊपर हम काम करेंगे। मार्केटिंग इसके लिए अभी एक दिन खा के आपको सेहत नहीं मिलने वाली है, अभी आप लाइफ टाइम तो बाहर के प्रोडक्ट खा रहे थे, मतलब आपकी जब से शादी हो रही है आप 3-4-5 हजार रुपए दे के किराना माल से परचेस करते हो, उसके बजाय अगर आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली और तो कंडीशन क्या, आपका एक आधार कार्ड, आपका एक फोटो, आपका एक पैन कार्ड, आपको जो अपलाइन आपके पास आ रहा है, आपको जो प्रोडक्ट खिला रहा है, आपको शो द प्लान कर रहा है, उसके पास जाके आपका फॉर्म भरना है, वो फॉर्म स्टॉक पॉइंट में सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी, आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। DXN के जितने भी स्टॉक पॉइंट है वहां पे कंपनी के ब्रांच ऑफिस है, वहां पे जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन, अगर आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप मेंटेन रखनी है तो साल में एक बार एक सिंगल परचेस वो आईडी पे होना जरूरी है। वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग, मतलब अगर आप ज्वाइन हो गए, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं बुढ़ापे में जा रहा हूँ दुबई, तो मैं दुबई में भी हूँ, ओके, ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, यूएस अमेरिका में भी गया, वहां पे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे अलग से मेंबरशिप लेना नहीं पड़ेगा। और सबसे अपनी ताकत क्या है, अपना बिजनेस काउंट होता है पीवी में, पीवी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू करेंसी, पॉइंट वैल्यू पीवी में हमारा बिजनेस काउंट हो जाता है और पिछले महीने का पीवी अगले महीने में ऐड होता है, बाकी किसी कंपनी में नहीं होता है, DXN में होता है। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट सिस्टम अपनी स्ट्रेंथ है, वन वर्ल्ड वन मार्केट अपनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ मार्केट में बोला करो। और रेगुलर कंजम्पशन हम अपने प्रोडक्ट कर सकते हैं, चेंज द ब्रांड, चेंज द लाइफस्टाइल, नो डिमोशन नो स्टेटस। एक बार आप एंट्री कंपनी में करते हो तो आपका डिमोशन कभी होता ही नहीं है, नहीं तो कई सारी कंपनी है आप काम करते हो अगेन जीरो पे जाते हो, DXN आपको जीरो पे कभी नहीं लाता है, आपका डाउनलाइन हमेशा डाउनलाइन ही रहेगा, लेकिन आपको आपके मंथली पर्सनल पीवी मेंटेन करने पड़ेंगे, भले आपका स्टेटस कम रहा, आप स्टार एजेंट रहे, लेकिन आपका डाउनलाइन क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है, और ऐसे कई सारे उदाहरण अपने पास है। इसके बाद नो टाइम लिमिट, आपके हिसाब से आप काम करो, नो रिस्क, 100% प्रेशर फ्री। DXN मार्केटिंग प्लान इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड इंप्रूव्ड प्लान, ओके, ग्लोबल प्लान, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हो, और इसके 9 से ज्यादा आपको बेनिफिट है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 4 प्रकार के बोनस आपको आते हैं, लाइफ टाइम आपको रिवार्ड्स मिलता है, 2 इंसेंटिव आपको आते हैं, वो सब आपको मार्केटिंग प्लान में बताया जाएगा। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी आता है, ट्रैवल फ्रीडम आपको मिलेगा, आप जिंदगी भर पूरी दुनिया की सैर फ्री में कर सकते हो, और आपने जो टीम को आपके नीचे जोड़ा है वो नीचे तक, चाहे आपकी 100वीं डेप में क्यों ना हो, वहां का ऐड हुआ पीवी आपके ऊपर तक काउंट होता है, तो आपको नीचे तक सर्विस देना जरूरी है। कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ईवर्ल्ड पे जाके पीवी रिपोर्ट देखना है, कहाँ पे मेरा स्टार चमक रहा है, कहाँ से पीवी आ रहे हैं, आपको जाके देखना है, आपको उसको अच्छी तरह से प्लान बताना है, उसको सर्विस अच्छा देना है, ताकि वो अच्छे से अच्छा आपके लिए एक नया नेटवर्क बिल्ड करे और सभी का टीम में आपका फायदा हो जाए। डायनेमिक कंप्रेशन, अगर बीच वाले 3-4 लोग आपके काम नहीं करते और 5वां आदमी काम कर रहा है, तो 4 लोगों ने अगर पीवी मेंटेन नहीं किए तो 5वां आपको जुड़ जाएगा, वो पीवी आप में काउंट हो जाएंगे, उसका गैप बेनिफिट आपको आता जाएगा। मतलब ये डायनेमिक कंप्रेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे 4 चीज होती है, DXN प्लान बेस्ट की है, यहाँ पे आपको इनकम लाइफ टाइम आएगा, आपके साथ भी आपके बाद भी।
यहाँ पे सिक्योरिटी है, मतलब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ या मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, पहले तो काम कर रहा था आजकल काम नहीं कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी आपका पर्सनल पे मेंटेन करना जरूरी है। आपको टाइम फ्रीडम है, आपको यही 8 घंटा जाके कार्ड स्वाइप पंच नहीं करना है कि मुझे बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जहां पे भी हो काम कर सकते हो। 2 महीने से मार्केट में नहीं है ऑफिस, हम अपना करुणा एम्बेसडर का ऑफिस खुद खोल नहीं पाए हूँ, घर में बैठ के काम कर रहा हूँ। लेकिन ये 2 महीने में हमको पता चला कि घर में बैठ के बिजनेस बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसा होता है। इतनी सिक्योरिटी हमको है, टाइम फ्रीडम है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मेरा रनिंग एज है 48 रनिंग एज है मेरा, लेकिन अगर एनर्जी देखोगे तो मेरी एनर्जी 35 के आसपास है, मतलब इतनी एनर्जी मेरे अंदर है, मैं काम कर सकता हूँ। अपने प्रोफेसर वसुपाल सर उम्र कितना है 72 ईयर्स, हिमोग्लोबिन कितना है 17.5, और कितना दौड़ते कितना काम करते। आजकल नए स्टार एजेंट नए डायमंड भी इतने नहीं काम कर पा रहे हैं, 11:30 बजे तक काम उनका रोज चालू रहता है, सुबह 4 बजे से उनका दिन शुरू होता है। तो देखो अपने मेंटर क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मतलब आपको पैसे आने वाले हैं, आपका लाइफ पूरा सिक्योर्ड है, आपको टाइम फ्रीडम है, आपको हेल्थ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपने देखा है कि डॉक्टर अगर होता है तो बच्चों को डॉक्टर करने के पीछे लगता है, अगर टीचर है तो उनको लगता है कि मेरा बेटा टीचर हो जाए, अगर वो एडवोकेट है उनको लगता है कि मेरा बेटा एडवोकेट हो जाए। तो डीएक्सएन वालों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि आपके बच्चे नेटवर्क में आ जाए, वो करुणा एम्बेसडर बने, उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग सिखाओ। और ये तो सिखा सकते हो, मतलब बच्चा तो सीख रहा है। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो बीवी कैसा पसंद करते हैं, डॉक्टर नहीं उनको चाहिए। अगर वो आईटी में काम करती है तो आईटी वाली लड़की चाहिए उनको। तो अगर अभी से आप बहू देखोगे तो देखो ना, डीएक्सएल में वो डायमंड है, वो काम कर रही है, ऐसी बहू घर में लाओ तो डबल इनकम हो गया, एक घर में 2-2 इनकम हो रहा है। वो हमारे फिरोज खान सर ने सुबह बताया। मतलब हर एक लीडर अपने आप में माहिर है, उसके पास से हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। और मैं हर लीडर हर स्टेट सभी को सैल्यूट करता हूं, और सभी के साथ सभी का विकास है, पूरा यूनाइटेड रहो, अच्छे से रहो, अपने आप आपका काम बनते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे ये देखो कि यहाँ इसने उसके विड्थ में डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े थे, यहाँ उसने विड्थ में जोड़े, यहाँ उसने विड्थ में जोड़े, जितना आपका डाउनलाइन उसके विड्थ में भी जोड़ेगा वो सभी का पीवी आपके पास पूरा एक्यूमुलेट होने वाला है। तो सबका फायदा होने वाला है, सभी को सर्विस दो। और एक्टिविटीज हमको क्या करना है, एक्टिविटीज हमको करना है कि सेलिंग एंड सेल्फ कंजम्पशन, पहले खुद खाना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, लोगों को सर्विस देना है, सेमिनार लेना है, पहले खुद खाएंगे, यूज करेंगे, उसके बाद में क्वालिटी कंज्यूमर्स ढूंढेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद में अगर वो अच्छे सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हो रहे, बार बार हमको प्रोडक्ट मांग रहे, उनको शो द प्लान करो, उनको मेंबर बनाओ। और मेंबर कैसे बनेंगे लोग, एक तो हेल्थ के बहाने बनेंगे, नहीं तो उनको पैसे की दिक्कत आ रही है, तो सेग्रीगेट करो, हेल्थ चाहिए उसको, वेल्थ चाहिए, उसकी नीड पहचानो क्या है, अपने आप वो मेंबर जुटेंगे तो अपने आप आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन जब तक आप खुद खाओगे नहीं तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो पहला यूज करो, अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, सुबह जो आपने खाया और क्या खाने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, 2 बार मुंह खोलना है, खाने के लिए और बताने के लिए, बताना है, ये करते जाओ, आपका नेटवर्क बिल्ड करो। इसके बाद में लर्न देयर इफेक्टिव यूज, प्रोडक्ट के बेहतर यूज क्या होते हैं, डिस्कवर देयर इनोवेटिव यूज। हमारे पेस्ट का एक उपयोग नहीं, वो बर्निंग पे भी चलता है, वो बालों के लिए भी चल रहा है, वो अपने सर्दी दांत दर्द के लिए करना है, जोड़ों के दर्द के लिए चल रहा है। तो पेस्ट के मल्टीपर्पज फायदे लोगों को बताओ। अगर आपके पेट में दर्द होता है, पानी के साथ घोल के आप पेस्ट पी सकते हो, पेट दर्द भी कम हो जाता है। अगर आपको वुंड हो गई, जख्म हो गई, खून बहने लगा है, पेस्ट पानी के साथ अगर आपने जख्म पे लगाया तो वो जख्म का घाव भरता है। तो इनोवेटिव यूज क्या क्या प्रोडक्ट है वो सीखो, और उसका बेनिफिट जो है वो बेनिफिट लोगों को बताओ, तो लोग परचेस करेंगे, आपका टीम बढ़ेगा। शेयर द प्रोडक्ट्स, अफिनिटी एंड प्रॉक्सिमिटी, नजदीक वालों को पहले बताओ, ओके। अफिनिटी क्लोज वाले हैं उनको बताओ, लेकिन लोगों को बताते समय पहला अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आजू बाजू बताओ। नहीं नहीं, मेरा सास ससुर काम करता है कश्मीर में, सर पहले वहां चलो, वहां न मत जाओ, 2 दिन कंपनी में छुट्टी लेना पड़ता है, जाना आना होता है। जितने नजदीक वाले वहां पे काम करना, फोकस करो, प्रॉक्सिमिटी, नजदीक वाले लोग। यहाँ पे आपका टेस्टिमोनियल का शेयर करो, स्टॉक पॉइंट नजदीक होता है, सर्विस देना अच्छा होता है, आपका स्ट्रेंथन करो, आप बिल्ड हो जाओ, बाद में आप दूर दूर तक जा सकते हो। और प्रोडक्ट हर जिला में आपका नेटवर्क होना चाहिए, हर स्टेट में आपका होना चाहिए, हर कंट्री में आपका होना चाहिए।
मतलब ये फायदा आपको आप ले सकते हो। क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, आपको लिस्ट करना है, आपको जितनी लंबी लिस्ट उतना ज्यादा आपका इनकम। लोग बोलते सर मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ आपकी ताकत है, तो सीधा जाके बोलो उसको स्माइल दे दो और बात करना छोड़ दो। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो दो चीज हमेशा याद रखना, एक चेहरे पे मुस्कान, रोता हुआ मुंह किसके सामने मत लेके जाओ, और दूसरा रहता है एनर्जी, और दिमाग को ठंडा रखो। मार्केट पूरा ओपन है, हम सब मार्केट पे जा सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, काम करो, रिटेलिंग करो, अरेंज योर कैलेंडर विजिट। आपके पास 20 कंज्यूमर की लिस्ट होनी ही चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास अपनी खुद की लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट फॉलो करो, रिटेल करो। एमआरपी में पहले प्रोडक्ट आपको बेचना है, इसके बाद में स्पॉन्सर करना है, और अगर आपको सक्सेसफुल होना ही है तो फॉर्मूला क्या है, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, बताते ही जाना है, बताते जाना है, बताते जाना है। और पहले जज मत करो ये लेगा ये नहीं लेगा, ये नहीं जानते। जो आप ऐसा बोलोगे कि ये नहीं चलेगा वही चलता है सिक्का मार्केट में। जैसा हमने देखा है कि बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे काम करते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं गरीब, पैसे से गरीब नहीं, गरीब सोच वाले गरीब। गरीब सोच, उसको कोई भी चीज बोलने जाओ वो क्या बोलेगा, नहीं यार वो मुश्किल है, प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, ये अभी होता तो ऐसा होता, ये कभी कभी, कभी हाँ कभी ना, सिलसिला कब होगा पता नहीं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। उसके बाद में दूसरे लोग क्या रहते हैं, मिडिल क्लास, मतलब चली चली हवा चली, जब तक काम करते रहेंगे, थोड़ा बताएंगे, उसके बाद में चलो लाइफ तो सेटल करेंगे, गोवा टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा, घूमते चले जाएंगे, बात करते जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आराम करने लगेंगे। मतलब एक रहते गरीब सोच वाले लोग, मतलब पहले से नाराज, निराशावादी लोग। और निराशावादी लोगों को कोरोना ज्यादा होता है, जो लोग निगेटिव उनको कोरोना होने वाला है। तो मार्केटिंग में जो निगेटिव बातें करते हैं उनको बोल दो कोरोना आपको हो सकता है, बेटर वे आप प्रोडक्ट खाना शुरू कर दो, इनको इग्नोर कर दो। उसके बाद आशावादी लोग, मिडिल क्लास, करना जो चाहते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना ही है, तो आपको काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब आपका टाइम जोन के बाहर आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास लंबी लिस्ट होनी चाहिए, हर एक का कॉल उठाना है, हर एक को, जो कंपनी का रिडीम्शन ऑफर अभी चल रहा है हर एक बंदे ने रिडीम करना है, चाहे वो 12,000 का कम से कम होना ही चाहिए। उसका पूरा 12 महीना आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब 12,000 आपको फ्री में आने वाले। और अगर आप 12,000 रुपया भी डालते हो, 12 महीना फ्री में प्रोडक्ट लेते हो और प्लान के हिसाब से चलते हो, 12,000 का प्रोडक्ट लोगे बेचोगे, लोगे बेचोगे, यही सिलसिला आप अगर 12 महीना करते हो तो 5,000 इंटू 12, मतलब आपका खुद का पीयू हो जाता है 60,000 पीयू आपका बन रहा है। और आपको पैसा अगर देखोगे, पहले महीने में 9%, उसके बाद में 12%, 12%, 15%, 15%, ऐसा अगर काउंट करोगे तो आपको स्टार एजेंट बनने तक आ रहा है 7,500 रुपया। एमआरपी डीपी में आपका छूट रहा है 12,000 रुपया। मतलब अगर सभी आप देखो, रिटेलिंग प्राइस 3,000 रुपया की, 12,000 का प्रोडक्ट अगर मार्केट में आप एमआरपी में बेचते हो तो आपको मिलेगा कम से कम 15,000 रुपया, तो महीने का 3,000 रुपया। तो वहां पे आपका कितना बन रहा है, 36,000, 70,000 रुपीज आपको मिल रहे 12,000 रुपया डाल के। आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन है, पहला नजदीक वाले स्टॉक पॉइंट पे चले जाओ, और पर्सनल पीवी कम से कम 2 महीने का मिला के 5,000 होना ही चाहिए। नहीं तो अगर ताकत है आपके पास में तो पर्सनल पीवी 5,000 इसी में बना सकते हो। किसी में दम नहीं आपको रोकने का। अगर आपको रोकते हो तो खुद अपने आप आपको रोकते हो। तो आप खुद मार्केट में चले जाओ, पूरा मार्केट तैयार है, मार्केट पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इम्यूनिटी के नाम पे आप मार्केट में छा सकते हो, और आपके अपने प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ती है, ताकत आती है। तो मार्केट में जाओ, ज्यादा लोगों से बातें करो। यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी, सर मैं बहुत बात करता हूँ 10 लोगों से, लेकिन 6 लोग सुन के लेते हैं, 3 लोग मीटिंग में आते हैं और 1 ही लोग ज्वाइन होता है। यही फॉर्मूला है, यही एवरेज है। लेकिन अगर आपको लिस्ट निकालनी है ना, आपको 10 लोग चाहिए ना, 100 लोगों के पास जाओ ना, किसने रोका है आपको। और अभी का बात तो है कि जूम सेमिनार पे इतना फायदा हो रहा है कि अगर हमने अपना आईडी जनरेट किया तो 100 लोग एक दिन में अटेंड करेंगे। दिक्कत क्या है आपको, आपका एवरेज ऐसे इंप्रूव होने वाला है। ऑनलाइन आज तक हमने सीखा क्यों नहीं है, ये मतलब अभी हमको हमारी कमी महसूस हो रही है। ऑनलाइन कभी का सीखना चाहिए था, लेकिन कोरोना का धन्यवाद,
लॉकडाउन में हमने जितना सीखा है 2 महीने में, मतलब आरबीसी का ट्रेनिंग जितना हमको मिला है पूरे 17 साल में नहीं मिला था। प्रोफेसर का इमीडिएट में क्राउन एम्बेसडर हूँ, मुझे भी इतना नहीं मिला था प्रोफेसर, लेकिन अभी रोज मिल रहा है 1 घंटा। तो बेनिफिट उनका हम सभी को लेना है, सभी को बताना है, ये सब हो जाएगा। आप कवरेज इंप्रूव करो, सर्विस दो। आजकल जितने भी मार्केट में लोग बड़े हुए, आपकी सर्विस कैसी है, स्टॉकिस्ट की सर्विस लोगों को कैसी जा रही है, एज अ लीडर आपको टीम को सर्विस कैसे देने जा रहे हो। आपको एक चाय का डिब्बा देने के लिए भले 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम पे उसको प्रोडक्ट मिलता है, सर्विस मिलती है, तो आपको धन्यवाद देगा। मल्टीपल 10 गुना आपको बिजनेस बढ़ के मिलाएगा। तो सबसे पहली बात, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। इसके बाद डोंट वर्क फॉर योर डाउनलाइंस, आपके टीम को पैरालाइज मत बनाओ, उनको सिखाओ कैसे किया जाता है, अपने आप वो करने लगेंगे। मोटिवेशन, हमेशा उनको मोटिवेट करते रहो, एनर्जेटिक करते रहो। आपके अंदर इंथुसियाज्म होना चाहिए। मोटिवेशन इज द की फैक्टर। हवा भरना है आपको, आप खुद पंक्चर नहीं होना है। आप लीडर हो, आपकी हवा गई हुई है तो क्या हो जाएगा, टीम वैसे भी नाराज होता है। आपको मोटिवेट करना है, उनको देना है, गैदरिंग्स करना है, चाय कॉफी पी के लिए बैठना है। और जो भी रिजेक्शन आ रहे हैं मार्केट से, उनको एक्सेप्ट करो। रिजेक्शन आएगा यार, क्योंकि वो रिजेक्शन क्यों आ रहा है, वो उसका प्रॉब्लम था, आपका प्रॉब्लम नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसका विश्वास नहीं था, उसको लोगों ने ठगाया था, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है ही नहीं है। आपको लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कारण उसका प्रारब्ध में, उसका नसीब में नहीं है। आप अपना काम करते रहो, जो आपके साथ जुटेंगे उसके साथ काम करते जाओ। नहीं आ रहे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 130 करोड़ आबादी है, आबादी आबाद है। हम धन्यवाद देंगे अपनी मम्मी डैडी को, हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया था। आबादी बहुत बड़ी है, हम काम कर सकते हैं। और स्कूलिंग से अटेंड ऑल द इवेंट्स, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन आप अटेंड करो। उसके बाद में अपडेट अवर सेल्फ ऑन द इंडस्ट्री एंड द प्रोडक्ट। कंपनी के नए प्रोडक्ट क्या आ रहे, नई ऑफर क्या आ रही है। बहुत सारे लोगों को नए प्रोडक्ट पता नहीं होते नीचे तक, क्योंकि लीडर खुद नहीं खाता है, कब जाके बताएगा स्पाइसिटी कैसे लग रहा है, कुकीज कैसे लग रहा है। लेमन जी खुद नहीं पिया तो मार्केट में जाके क्या बताएगा। लेमन जी का बहुत बड़ा बिजनेस आजकल चल रहा है, बीच में तो शॉर्टेज आया था लेमन जी का। मतलब इतना लेमन जी पीते जा रहे हैं कि लेमन जी भी एक तरह की चाय है। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं, डीएक्सन की कंपनी का हम धन्यवाद देंगे। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन सेल किधर बढ़ रहा है, मतलब हम नहीं काम कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट का जानकारी लो और कॉपी फ्रॉम मेंटर्स। अगर आपका अपलाइन एक्टिव है, मार्केट में जा रहा है, लाखों में उसके चेक आ रहे हैं, टीएसएफपी क्वालिफायर हो बन रहा है, तो उसके साथ हमेशा निकलो आगे। और मेंटरशिप फॉलो करते 100% बिहार वाले, मैं उनको सैल्यूट मारता हूं। उनकी मेंटरशिप फॉलो करने की ताकत, उनका इरादा, उनकी नेकी, उनकी ऑनेस्टी, और सभी के पास उतनी ताकत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम देखते बैठे। मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बनाता हूँ। स्टोरी क्या होती है मालूम है क्या, कि 3 तरह के लोग मार्केट में आजकल है। 3 तरह के लोग कौन से मार्केट में, एक जो रहता है ना, वो अपनी बारात निकालता है, अपनी जुलूस निकालता है, मतलब वो अचीवर है, उसने क्राउन एम्बेसडर वो बना है, उसकी आज शादी थी, उसका कुछ तो मेडल उसको मिला था, वो ओलंपिक जीत के आया था, उसने एमपीएससी पास किया था, तो उससे गांव में जुलूस निकालता है। वो जुलूस में और 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो होता है जुलूस निकालने वाला, अभी दूसरा आदमी कौन सा रहता है, जुलूस देखने वाले। यार गांव में कुछ तो डीजे बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, वो देखते बैठता है, अरे चलो देखने के लिए। तो देखने जाएंगे हजारों लोग, मतलब देखने लोग गए हजारों, मतलब कुछ लोग देखते बैठेंगे और कुछ लोग बारात के पीछे चलते जाएंगे। एक जुलूस निकालने वाला, दूसरा जुलूस के पीछे चलने वाले, और तीसरा कौन सा है, जुलूस देखने वाला। अभी मुझे बोलो, आप देखने वालों में बैठना है या जुलूस निकालने वालों में बैठना है। आपको अचीवर बनना है, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, आपके मेमोरी के लिए गांव में घर बनवाना है, आपका बंगलो बनवाना है, आपके पास बेहतरीन गाड़ी होनी चाहिए, आपके टीम में 100, 200, हजारों मिलियनेयर आपको बनाना है, आपके देश की पॉवर्टी हटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट। हम किसी के पास जॉब मांगने नहीं जाएंगे, पूरे गांव वाले बच्चों को हम जॉब देंगे। एक स्टॉक पॉइंट एक फैक्ट्री है, वो स्टॉक पॉइंट का सेल 10 लाख भी जा सकता है, 1 करोड़ भी जा सकता है। ताकत है कि सर्विस, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू हम क्या देने जा रहे हैं। तो आप मिलियनेयर है, आप बन सकते हो। कॉन्टेक्ट रेगुलर टीम मीटिंग, रीड द लिस्ट ऑफ 1 बुक एवरी मंथ, मतलब आपको नए नए बुक्स पढ़ना है।
तो आपको करते ही जाना है। सेलिंग के बुक्स रहेंगे, स्पॉन्सरिंग के लेंगे, कॉन्वर्सेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप को करना है। क्रिएट योर ओन ट्रेनिंग स्कूल, अपने आप का स्कूल होना चाहिए, आगे जाके अपना स्कूल ओपन करो। नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल, अभी कर्नाटक स्टेट में, अभी पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज में आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग पे ग्रेजुएशन आने वाला है। तो हमारे भी कई लोग जाके खुद का कॉलेज स्कूल डाल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बाय DXN, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन बड़ी सोच का बड़ा जादू। ओके, रिच डैड पुअर डैड, सर बुक पढ़ा करो, माइंडसेट अपना करो, सब बनते जाएगा। तो द बेस्ट करियर क्या है? तो स्टेजेस रहती है, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, हर एक का टाइम पीरियड रहता है, उसके हिसाब से काम करते जाओ। सर्वाइवल के लिए कुछ दिन लगने वाला है, डेवलपमेंट के लिए कुछ दिन लगने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ दिन लगने वाले हैं। ये आप फॉलो करते जाओ, अपने आप सब कुछ बनेगा आपका। द बेस्ट करियर, DXN करियर अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वाइवल, पहले 2 से 3 महीना आपको पहले प्रोडक्ट खाने हैं, आपकी पूरी लिस्ट निकालने की, स्टॉक पॉइंट पे जाना है, आपको जो मेंटर है उसके साथ बैठना है, उसके साथ होम मीटिंग करना है, होम मीटिंग उनको लेके जाना है, उसके बाद में आपको मीटिंग देना है, वो सुनने वाले हैं। ये 3 महीना निकल जाएगा, उसके बाद में आपका आप बन जाओगे, तब तक स्टार एजेंट बनोगे, आपके 6 लोग रिक्रूट करोगे। 1636 का फॉर्मूला ध्यान में लो, फॉर्मूला पे काम करो। ओके, उसके बाद में डेवलपमेंट करना है 3 से 24 महीना तक, मतलब आप स्टार एजेंट बनोगे, रूबी बनोगे, डायमंड बनोगे। तो 6 लाइन आपके बने, 6 लाइन में एक एक्टिव लीडर बनना ही चाहिए। तो 2 महीने के पहले आप बन जाओगे मिलियनियर, शायद आप TSA भी क्वालिफायर हो 2 महीने में। इतना बेहतरीन प्लान है, लेकिन DXN में अगर आना आपको 3 साल देने हैं। और जैसे हम बिहार में देखते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करने वाला था, BCom करके, BA करके, डॉक्टरी पढ़ के, वकीली करके कुछ नहीं करने वाला है, तू अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, तू बेकार रहने वाला है, तो उसके बजाय तू DXN करना से, और यहाँ से बन सकता है तो मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, ऐसा भी बन सकता है, प्रॉस्पर्स बन के ही रहेगा। तो अपने आप हो जाएगा। आदर करियर रखेंगे तो सर्वाइवल 2 साल तक, डेवलपमेंट 5 साल तक, प्रॉस्पेरिटी 5 साल के बाद आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन उसके गुना DXN अपना 10 गुना भारी। चॉइस एंड नॉट बाय चांस, तो आपको डिसाइड करना है, अपलाइन को धन्यवाद देना है। DXN मैनेजमेंट, RVC सिस्टम, प्रोफेसर वसुपाल सर, वो तो मेरे सबसे क्लोजेस्ट अपलाइन लीडर है, क्राउन एम्बेसडर इमीडिएट। तो हम सब उनकी राह पे चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर यूनाइटेड, और DXN नंबर 1 होके रहेगा। और सेकंड लाइन लीडरशिप तो हमसे शुरू होने वाली है। कई साले बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, तो बुजुर्ग अभी तो थकेंगे 85 के साल के बाद, तो जो उन्होंने सिखाया था तो उनके बाद हमको करना है। कर चले फिदा वतन साथियों, DXN हम संभालने वाले हैं, तो सेकंड लाइन लीडरशिप तगड़ी होनी चाहिए। और जब प्रोफेसर को हम सैल्यूट कब देंगे? तब इंडिया से 100 करोड़ एम्बेसडर उनके दिखाएंगे, हम 100 करोड़ एम्बेसडर एक अकेले इंडिया से आते जा रहे हैं, इंडिया का सेल 100 करोड़ 1000 करोड़ बन रहा है, ये हम करके दिखाएंगे और करेंगे। कम ऑन DXN, थैंक यू। मनोरंजन सर, माय मीटिंग इज ओवर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद देवकर सर, बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से DXN कैरियर कैसे हम DXN में बनाएं, यह हमें आप बताएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, ये जो YouTube लिंक शेयर किया गया है आप लोगों को, ये आप सारे लीडर्स और सारे मेंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सबको शेयर करें, ताकि ये प्रेजेंटेशन देवकर सर के सबके पास पहुंच पाए। मैं मेरा वाणी को इतना कह करके यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद सर। Thank you, Devkar sir. Thank you. Thank you very much, sir. It's really a wonderful meeting, and in this meeting you have covered all the topics, and I hope that all the viewers in Zoom as well as the YouTube, they will get benefited. And I expect, sir, that in future you will also give more time for this kind of very good presentation. Thank you very much, sir. See you soon. और नाउ आज ये मंथ एंड है और मंथ एंड का समय चल रहा है, अभी रिडम्पशन वैल्यू ऑफर चल रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी टीम में कम से कम जिन लोगों ने 1000 PV अभी नहीं किया है, उन सबको 1000 PV कराने का प्रयास करें, और एटलीस्ट
जो लोग पीवी कर चुके हैं 1000 से ऊपर तक के, उनको कोशिश करें कि 12000 से ऊपर तक का प्रोडक्ट खरीदें, जिससे कि रिडम्पशन वैल्यू का फायदा वो आने वाले 1 साल तक डिस्काउंट प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए प्रयास करना है, कोशिश करिए, प्रयास करिए टीम में कोई भी मेंबर 1000 पीवी से कम का काम ना करे। एटलीस्ट 1000 पीवी करेगा तो उसे रिडम्पशन वैल्यू ऑफर का फायदा मिलेगा आने वाले अगले महीनों में। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।